कहते हैं शनिदेव की दृष्टि जहां पड़ जाए वहां दुख ही दुख आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा इन दुखों के पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शनिदेव के न्याय को एक नई नजर से दिखाएगी। एक गांव था, सिद्धपुर। यही रहता था विनय। नेक दिल, मेहनती, लेकिन थोड़ा घमंडी। उसे लगता था दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। एक दिन पंडित ने कुंडली देखते हुए कहा, शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, जीवन बदलने वाला है। पहले विनय हंसा, लेकिन जल्द ही सब बदल गया। नौकरी चली गई, व्यापार में भारी नुकसान, पिता बीमार, दोस्त धोखा देकर चले गए, रिश्तेदार भी दूर होने लगे। विनय टूट गया। रात को आसमान देखकर बोला, हे शनिदेव, आपने मुझसे क्या गलती ढूंढ ली? अगले दिन रास्ते में उसे एक साधु मिला। चेहरे पर तेज, आवाज में गहराई। साधु बोला, बेटा, शनिदेव सजा नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। भलाई है तो वही दुख सुख बन जाते हैं। विनय, यहां करूं। साधु ने हाथ उठाकर कहा, तुम्हें एक यात्रा करनी होगी जिसका रास्ता खुद शनिदेव बताएंगे। विनय कुछ समझ पाता इससे पहले साधु गायब हो गया। उस रात विनय ने सपना देखा। एक काले घोड़े पर एक दिव्य प्रकाश। आवाज आई, शनिचर पर्वत आओ, तुम्हें उत्तर मिलेगा। सुबह उठकर उसने बिना देर के लिए यात्रा शुरू कर दी। रास्ता कठिन था। कहीं तेज हवाएं, कहीं भयंकर सन्नाटा, कहीं गिरते पत्थर, कभी जंगल में अजीब आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ही उसकी परीक्षा ले रही हो। एक जगह उसे वही काला घोड़ा दिखा जो सपने में आया था। घोड़ा उसके पास आया, आंखों में चमक थी। विनय समझ गया ये शनि देव का संकेत है। विनय जैसे तैसे पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर था। अचानक आसमान काला होने लगा, बादल गरजने लगे, हवा तेज होने लगी। मंदिर के अंदर से एक तेज नीला काला प्रकाश उठा और उसके सामने दिव्य रूप में शनिदेव प्रकट हुए। विनय के घुटने अपने आप जमीन पर लग गए। शनिदेव बोले, विनय, तुमने मुझे दोष दिया, लेकिन अपने कर्मों पर नजर नहीं डाली। शनिदेव ने हाथ घुमाया। आसमान में एक दर्पण जैसा दृश्य बना। दर्पण में विनय के जीवन की गलतियां दिखने लगी। उसने कभी गरीबों की मदद नहीं की, जरूरतमंद की आवाज अनसुनी की, छोटे लोगों को तुच्छ समझा, और सबसे बड़ा घमंड। विनय रो पड़ा, प्रभु मैं बदल जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। शनिदेव बोले, मुझे दंड देना नहीं, मार्ग दिखाना है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शनिदेव ने दूर एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह गिरा पड़ा था और दर्द से कहा रहा था। शनिदेव बोले, उसकी मदद करो, पर याद रखना उसकी मदद करने से तुम्हें और बड़ा नुकसान हो सकता है। यह असली परीक्षा थी। विनय ने सोचा, अगर भगवान मुझे परख रहे हैं तो मेरा काम मदद करना है। वह तेजी से उस बूढ़े की ओर भागा, उसे उठाया, पानी दिया, कंधे पर लिया। अचानक बूढ़ा चमकने लगा और उसके भीतर से वही प्रकाश निकला। शनिदेव बोले, विनय, तुमने स्वार्थ नहीं, कर्म चुना। यही मेरी असली कृपा का मार्ग है। दिव्य आवाज गूंजी, आज से तुम्हारा कष्टकाल समाप्त और उन्नति का समय शुरू। विनय भावुक होकर पैरों में गिर गया। विनय जब घर लौटा, पिता की तबीयत ठीक, खोया पैसा वापस, नौकरी से बेहतर नया अवसर, परिवार में शांति, पूरे गांव में सम्मान। वह हर शनिवार को दान करने लगा, तिल, तेल, काला कपड़ा और जरूरतमंदों की मदद। और हर किसी से कहता, शनिदेव सजा नहीं देते, वो सिर्फ आपको सही रास्ते पर लाते हैं। कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। शनिदेव न्याय करते हैं, वो कभी गलत नहीं होते। कष्ट भी वो देते हैं तो उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। और ऐसी भक्ति में कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।